नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू को लेकर बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में सेंध लगाने जा रही है। हालांकि ये सेंधमारी कितनी बड़ी है या झटका है भी या नहीं है जेडीयू के लिए, ये आप तय कर लीजिएगा। क्योंकि अ, खबर यह है कि जेडीयू का 2 विकेट गिरने वाला है, 2 विकेट डाउन होने वाला है। और 2 विकेट में से 1 विकेट ऐसे हैं जिनके बारे में जेडीयू पहले ही कह रही है, जेडीयू खुद से कह रही है कि भाई इनको तो जाना है बीजेपी में, इसीलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। जाहिर है आप समझ गए होंगे, सुनील कुमार पिंटू जो जेडीयू के सांसद हैं उनकी बात कर रहे हैं, सीतामढ़ी से सांसद हैं। और कविता सिंह जो सिवान से जेडीयू की सांसद हैं उनकी बात कर रहे हैं। इन दोनों के जेडीयू छोड़ने की खबर आ रही है, दोनों के बीजेपी में शामिल होने की खबर आ रही है। खबर यह है कि भाजपा से बातचीत फाइनल हो चुकी है और छठ के बाद कभी भी ये खेल हो सकता है, दोनों जेडीयू में शामिल हो सकती हैं। दरअसल अब इसको जेडीयू के लिए झटका कहेंगे न कहेंगे, जेडीयू तो खुद ही कर रही है सुनील कुमार पिंटू के बारे में कि भाई इनको तो जाना है। तो खैर 2 सांसद जा रहे हैं और ये राजनीति की रवायत है, परंपरा है। जब चुनाव आता है और खासकर लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव, तो हर आदमी जिसकी महत्वाकांक्षा है कि भाई संसद में पहुंचना है, या जो पहले से संसद में है उसको अपने टिकट को सुरक्षित करना होता है कि भाई हर हाल में इस बार भी सांसदी का टिकट बची रहे, सीट बची रहे। तो जाहिर है इसकी वजह से बहुत सारे उलटफेर आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बार फिर इसी तरह का उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। दल बदल या पाला बदलने का खेल शुरू होने वाला है। दरअसल सुनील कुमार पिंटू बीजेपी में रहे हैं और वो जेडीयू में शामिल हुए थे, जेडीयू से चुनाव लड़ा था, जीते भी थे सीतामढ़ी से। लेकिन सुनील कुमार पिंटू ने हाल में जाति गणना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जाति के आंकड़े को कम करके बताया गया है और इस पर उनकी पार्टी जेडीयू नाराज हो गई और इतनी नाराज हो गई कि अपनी ही पार्टी के सांसद सुनील कुमार पिंटू के बारे में ये कहने लगी कि भाई ये तो जहां से आए हैं वहीं इनको जाना है, मतलब इनको बीजेपी में जाना है, और इसीलिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ कविता सिंह की जो सिटिंग सीट है, जहां से वो सांसद है, सिवान की सीट, उनकी सीट में जेडीयू को कोई दिलचस्पी नहीं है। जेडीयू उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, जो खबर है सिवान की सीट पर। और ये सीट तकरीबन फैसला हो गया है। इस सीट पर यह सीट सीपीआई एमएल के खाते में चली गई है। दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई-एमएल के बड़े नेता हैं, उन्होंने बकायदा एक पत्र लिखा था लालू यादव को, और सिर्फ सिवान की सीट के लिए नहीं, उन्होंने 5 सीटों की डिमांड की थी। सिवान, काराकाट, जहानाबाद, आरा और पाटलिपुत्रा। तो उन पांचों सीटों पर क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, पूरी जानकारी अभी नहीं है। सिर्फ सिवान सीट को लेकर जो जानकारी हमारे पास आई है, वो जानकारी यह है कि वादा कर दिया है लालू यादव ने, नीतीश कुमार को सिवान सीट के लिए मना लिया है और नीतीश कुमार ने भी सिवान सीट पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जेडीयू भी चाहती है कि सिवान सीट की जगह कोई दूसरी सीट पर वो चुनाव लड़े, यानी सीटों की अदला बदली हो। तो सिवान सीट सहयोगी सीपीआईएमएल को देने के लिए तैयार हो गई है जेडीयू। नीतीश कुमार इसके लिए मान गए हैं, लालू यादव ने उनको मना लिया है। तो सिवान सीट जब जेडीयू के खाते में जा ही नहीं रही है, तो जाहिर है कविता सिंह की चिंताएं बढ़ेगी। उनको अपना टिकट सुरक्षित करना है और जेडीयू में रहते हुए ये मुश्किल है, क्योंकि सीट ही जब से योगी के खाते में चली गई। तो उनके बारे में भी जानकारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती हैं, भाजपा का दामन थाम सकती हैं। ये जानकारी है, अब तक की जानकारी है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।